नमस्कार दोस्तों, मैं मोहन कुमार आप लोगों को आस्क मी मोर चैनल में हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। आज हम लोग मैथ के एक ख़ास टॉपिक लेकर के आए हैं, बहुभुज। पहले हम इसके कुछ पॉइंट्स को जानने समझने की कोशिश करेंगे, उसके बाद इससे संबंधित कुछ सवालों को हल करेंगे ताकि हम लोगों का जो है ये कंसेप्ट क्लियर हो जाए और भविष्य में भूलने की नौबत ना आए। तो आइए पहले कुछ पॉइंट्स को नोट करते हैं। बहुभुज। बहुभुज किसे कहते हैं, सबसे पहले ये जानने की कोशिश करेंगे। तो तीन या तीन से अधिक भुजाओं से घिरे हुए क्षेत्र को हम बहुभुज कहते हैं। जैसे कि आपका त्रिभुज हो गया, ये तीन भुजा से घिरा हुआ क्षेत्र है। चतुर्भुज हो गया, चार भुजा से घिरा हुआ क्षेत्र है। पंचभुज हो गया, ये पांच भुजा, एक दो तीन चार पाँच छः, छः भुजा हो गया। एक दो तीन चार पाँच छः, ये खटभुज हो गया। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि ये सारे बहुभुज हैं, है ना, जो कम से कम तीन भुजा से मिलकर बना है। आज हम जो पढ़ने वाले हैं बहुभुज में अंतःकोण और बाह्य कोण के बारे में पढ़ेंगे, और इस कोण की मदद से, अंतःकोण और बाह्य कोण की मदद से हम किसी भी बहुभुज को जानने समझने की कोशिश करेंगे कि यह किस प्रकार का बहुभुज है। ये पंचभुज है या खष्टभुज है या त्रिभुज है या चतुर्भुज है। मतलब हम अंतःकोण या बाह्य कोण की मदद से हम इसको निकालने की कोशिश करेंगे। तो इसको हम नियमित बहुभुज कहेंगे। इसमें नियमित बहुभुज ही संबंधित है। नियमित बहुभुज सबसे पहला पॉइंट है, कुछ पॉइंट है, इसको पहले समझने की कोशिश करेंगे। पहला पॉइंट है, सूत्र है, इस सूत्र को हम याद करेंगे। सभी बाह्य कोणों का योग, बाह्य कोणों का योग 360 डिग्री होता है। ये फिक्स होता है। बाह्य कोणों का योग जो होता है ये फिक्स होता है, जबकि अंतःकोण का योग बदलते रहता है। सभी बाह्य कोणों का योग 360 डिग्री। और इसी से रिलेटेड हम कोई भी बहुभुज को कैसे पता करेंगे कि ये पंचभुज है या चतुर्भुज है। इसको निकालने के लिए क्या करेंगे कि जो बाह्य कोणों का योग है 360 डिग्री, उसमें हम भुजाओं की संख्या से हम भाग देंगे, पता चल जाएगा। भुजाओं की संख्या नहीं, उसके एक बाह्य कोण से हम भाग देंगे तो भुजाओं की संख्या निकल के आएगा। और जितनी भुजा होगी उसका नाम उसी से पड़ जाता है। जैसे तीन भुजा होगा तो त्रिभुज, चार भुजा होगा तो चतुर्भुज। यानी बाह्य कोणों का योग में एक कोण से हम भाग देंगे। यानी बहुभुज के प्रकार, इसको लिखेंगे कि बहुभुज के प्रकार कैसे पता करेंगे। 360 डिग्री में एक बाह्य कोण से हम भाग देंगे। एक बाह्य कोण का माप 360 डिग्री बटे एक बाह्य कोण का माप। अब आइए हम आगे जानते हैं। सभी आंतरिक या अंतः, सभी आंतरिक या अंतः
कोनों का माप बराबर, इसका सूत्र होता है n-2 इंटू 180 डिग्री 180, ठीक है। और एक बाह्य कोण और एक अंतः कोण दोनों का योग जो होता है वह 180 डिग्री के बराबर होता है। एक बाह्य कोण प्लस एक अंतः कोण बराबर 180 डिग्री होता है। अब हम क्या करेंगे कि जब हमको एक बाह्य कोण निकालना रहेगा तो 180 डिग्री में से एक अंतः कोण को घटा देंगे, मतलब इन दोनों में से कोई एगो दिया रहेगा और दूसरा निकालने के लिए बोलेगा। जब एक बाह्य कोण का माप दिया रहेगा तो एक अंतः कोण का माप निकालने के लिए बोलेगा, और एक अंतः कोण का माप यदि दिया रहेगा तो एक बाह्य कोण का माप निकालने के लिए बोलेगा। उस स्थिति में हम क्या करेंगे कि 180 डिग्री में से घटाएंगे, इसीलिए इसमें पॉइंट बनेगा। इसको आगे लिखते हैं। एक बाह्य कोण बराबर 180 डिग्री माइनस एक अंतः कोण। ठीक उसी प्रकार से एक अंतः कोण बराबर 180 डिग्री माइनस एक बाह्य कोण, ये हो गया। अब अगला पॉइंट क्या है, चौथा नंबर पॉइंट, विकर्णों की संख्या निकालने के लिए बोलेगा। तो इसका सूत्र होता है बहुभुज में विकर्णों की संख्या बराबर होता है n इंटू n माइनस 3/2, n इंटू n माइनस 3/2 ये सूत्र होता है विकर्णों की संख्या। जैसे चतुर्भुज में जो विकर्ण किसे बोलते हैं, जो एक कोना से दूसरे कोना को, आमने सामने वाले कोनों को मिलाने वाली सीधी रेखा को हम विकर्ण कहते हैं। जैसे ये चतुर्भुज है, ये कोना है और ये कोना, आमने सामने वाली कोना को हम मिला रहे हैं, तो ये जो सीधी रेखा है ये विकर्ण हो गया। और दूसरा कोण क्या है, ये आमने सामने वाला कोण है, इसको यदि हम मिलाते हैं तो ये भी विकर्ण हो गया। हम क्या देख रहे हैं कि चतुर्भुज में दो विकर्ण हो गए। बहुभुज में विकर्णों की संख्या बराबर होता है सूत्र n इंटू n माइनस 3/2। अब इसमें हम देखते हैं अब कुछ क्वेश्चन को, इससे संबंधित कुछ क्वेश्चन है, इसको हल करते हैं जिससे कि हमारा जो जितने भी डॉट होंगे वो क्लियर होते जाएंगे। एक नियमित बहुभुज में विकर्णों की संख्या 90 है। विकर्णों की संख्या बराबर 90 है। तो भुजाओं की संख्या क्या होगी, भुजाओं की संख्या निकालनी है। तो विकर्णों की संख्या कितना है, 90 है।
इसका सूत्र क्या होता है, विकर्णों की संख्या का सूत्र होता है n इंटू एन माइनस 3/2, ये होता है। इसको हम हल कर लेंगे। n का मान निकालना है। n क्या होता है, भुजाओं की संख्या। n स्क्वायर माइनस 3n बराबर 180। फिर इसको क्या करेंगे, n स्क्वायर माइनस 3n 180 को इधर ले आएंगे, माइनस 180 बराबर 0। अब इसको क्या करेंगे, फर्स्ट इंटू लास्ट के फॉर्मूला पे तोड़ देंगे। फर्स्ट इंटू लास्ट मतलब n स्क्वायर को और 180 जो माइनस 180 है इसको गुना करेंगे, तो इधर कहीं लिख लेंगे हम, क्या होगा, माइनस 180 n स्क्वायर होगा। अब क्या करना है, ये बीच वाले को लेना है, माइनस 3n है, इसको इस प्रकार से तोड़ना है कि जोड़ने या घटाने पर माइनस 3n हो जाए और गुना करने पर माइनस 180 n स्क्वायर हो जाए। तो हम देखते हैं कि 12 और 15 को गुना करने पर 180 होता है और 12 और 15 का अंतर 3 होता है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, n स्क्वायर को ज्यों का त्यों लिखेंगे और यहाँ पे माइनस का चिन्ह ज़्यादा है, चूँकि मुझे परिणाम जो है माइनस में लाना है, इसीलिए ज़्यादा जो होगा माइनस में होगा। 15n प्लस 12n, 15n में से माइनस 15n में से प्लस 12n जब घट जाएगा तो माइनस 3n बचेगा और गुना करने पर माइनस प्लस माइनस हो जाएगा और 15 बढ़ाइए 180 n स्क्वायर हो जाएगा और माइनस 180 है, इसको ऐसे ही लिखेंगे बराबर 0। फिर इसको क्या करेंगे कि अब ये दो पार्ट में क्या हो गए, टूट गए, तो इसमें से कॉमन लेंगे, n कॉमन लिए, यहाँ n बच गया, दोनों में n मिल रहा है, n कॉमन लिए, n बच गया माइनस 15, यहाँ से बचेगा प्लस, और ये वाला जो होता है वही दूसरे कोष्टक में वही होता है, उतना ही होता है। यहाँ से कॉमन क्या हो जाएगा, 12, n माइनस 15 बराबर 0। इसका आंसर हमेशा प्लस में होगा। n का मान 2 आए, n का जो मान आएगा 2 जगह पे आएगा, n प्लस 12 बराबर 0 और n माइनस 15 बराबर 0, n बराबर माइनस 12, n बराबर 15, ये 15 आंसर आएगा। ठीक है, तो भुजाओं की संख्या कितनी होगी, 15 होगी, इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, एक बहुभुज है, भुजा की संख्या 10 है, इसमें विकर्णों की संख्या निकालना है। विकर्णों की संख्या निकालना हम सूत्र बताए हैं। भुजाएं कितनी हैं, भुजाएं 10 है, यानी ये n का मान निकल के आया है, ये n का मान है, इसीलिए विकर्णों की संख्या बराबर सूत्र होता है n इंटू एन माइनस 3/2। क्या करेंगे, इसके n के जगह पे 10 बैठाएंगे, 10 माइनस 3/2, 2 पचे 10, यहाँ 7 होगा, 7 पचे 35। ये आपका विकर्णों की संख्या निकल के आई। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है, यदि एक समबाहु में प्रत्येक आंतरिक कोण 168 डिग्री है तो इसकी भुजाओं की संख्या कितनी होगी। आंतरिक कोण का मान दिया है, एक आंतरिक कोण बराबर 168 डिग्री। तीसरा नंबर सवाल है, एक आंतरिक कोण बराबर 168 डिग्री। तो
हम बाह्य कोण निकाल सकते हैं। एक बाह्य कोण बराबर 180 में से इसको घटा देंगे, कितना निकल के आएगा 70 10 80 यानी 12 निकल के आएगा, 12 डिग्री। एक बाह्य कोण बराबर इतना। तो इसमें क्या कह रहा है, तो इसकी भुजाओं की संख्या निकालना है, इसीलिए भुजाएं बराबर क्या होगा 360 डिग्री में हम एक बाह्य कोण से भाग देंगे। तो 12 से हम भाग दे रहे हैं तो क्या आ जाएगा 12 तिया 36 यानी 30 आंसर होगा। भुजाओं की संख्या 30 होगी। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है चौथा नंबर। एक समबाहुभुज में प्रत्येक बाह्य कोण 10 डिग्री है तो भुजाओं की संख्या, ये बहुत आसान है। बाह्य कोण का मान दिया हुआ है, एक बाह्य कोण बराबर बाह्य कोण बराबर 10 है। एक बाह्य कोण का माप 10 डिग्री है तो भुजाओं की संख्या निकल जाएगा। भुजाओं की संख्या बराबर क्या होगा, देखिए भुजाओं की संख्या 360 डिग्री में हम एक बाह्य कोण से भाग देते हैं। बाह्य कोण 360 डिग्री बटे एक बाह्य कोण बराबर क्या होगा 360 में 10 से भाग दीजिए 36 आ जाएगा। भुजाओं की संख्या 36 आ जाएगा। 5वां नंबर सवाल देखिएगा, पहले खुद से बनाने की कोशिश कीजिए। एक बहुभुज में 9 भुजाएं हैं, एक आंतरिक कोण का मान बताना है। 9 भुजा वाला एक बहुभुज है, आंतरिक कोण का मान बताना है। 5वां भुजाओं की संख्या बराबर 9 है। अब देखिए भुजाओं की संख्या 9 है तो एक बाह्य कोण बराबर हो जाएगा 360 डिग्री में भुजाओं की संख्या से भाग दे दीजिए। ये 40 निकल के आया। ठीक है, एक बाह्य कोण का माप आ जाएगा 40 डिग्री। इसीलिए एक आंतरिक कोण निकल के आ जाएगा, एक अंतः कोण या आंतरिक कोण। अंतः कोण बराबर 180 में से घटा देंगे 40 को, क्योंकि हम जानते हैं एक बाह्य कोण और एक अंतः कोण बराबर 180 डिग्री होता है, मतलब दोनों का योग। तो यहाँ पे क्या होगा 140 डिग्री का अंतः कोण आ जाएगा। 6वां नंबर सवाल देखिएगा। एक बहुभुज का आंतरिक कोण 135 डिग्री है। क्वेश्चन पढ़िए। छठा नंबर सवाल। एक बहुभुज का आंतरिक कोण 135 डिग्री है। आंतरिक कोण दिया हुआ है, एक आंतरिक कोण बराबर 135 डिग्री। तो एक बाह्य कोण का माप निकल जाएगा, ये तो और नहीं चलता है। एक बाह्य कोण बराबर 180 में से घटा लेंगे, कितना आ जाएगा 45 आ जाएगा।
ये सब डिग्री है। एक बाह्य कोण का माप निकल के आ गया है, तो इसीलिए बहुभुज जो होगा किस प्रकार का होगा ये निकालने के लिए 360 में क्या करेंगे, एक बाह्य कोण से भाग दे देंगे। इसीलिए भुजाओं की संख्या बराबर 360 बट्टे एक बाह्य कोण। इसको काटिएगा 8 मरतबे कट जाएगा, यानी अष्टभुज होगा। जो बहुभुज होगा वह किस प्रकार का होगा, अष्टभुज होगा। लास्ट क्वेश्चन है 7वां नंबर। क्वेश्चन को पढ़िए और बनाने की कोशिश कीजिए, उसके बाद आपको समझ में आएगा ये जो जितने हम कंसेप्ट बताए हैं। नियमित षटभुज तथा दशभुज के आंतरिक कोणों का अनुपात। अब देखिए, षटभुज और दशभुज दोनों का आंतरिक कोण निकालना है और उसका अनुपात निकाल देना है। इसमें कौन सी बड़ी बात है, आराम से निकालिए। षटभुज है, एक षटभुज है। षटभुज मतलब 6 भुजा वाला। षटभुज का आंतरिक कोण निकालना है, आंतरिक कोण। इसके लिए पहले एक बाह्य कोण निकाल लीजिए। एक बाह्य कोण बराबर क्या होगा, 360 में भुजाओं की संख्या जो है उससे भाग दे दीजिए 6 से, तो 6×6 = 36 बराबर क्या आ गया, 60 डिग्री का एक बाह्य कोण आ गया। ठीक है, एक षटभुज का आंतरिक कोण निकालना है। उसके लिए हम क्या किए, एक बाह्य कोण निकाले तो 60 डिग्री आया। इसीलिए आंतरिक कोण क्या हो जाएगा, 180 में से 60 को घटा देंगे तो फिर क्या निकल जाएगा हमारा, 120 आ जाएगा। ये पहला षटभुज का आंतरिक कोण निकल के आ गया। उसके बाद दशभुज का आंतरिक कोण ये निकालना है। ये क्या होगा, तो इसके लिए पहले हम एक बाह्य कोण निकाल लेंगे। एक बाह्य कोण, एक बाह्य कोण बराबर 360 में 10 से भाग दे दीजिए, 36 निकल के आया। ये 36 क्या है, एक बाह्य कोण है, तो इसीलिए एक अंतःकोण क्या हो जाए, 180 में से एक बाह्य कोण को घटा देंगे तो कितना निकल के आ जाएगा, 144 निकल के आएगा। 36 × 4 = 40 और 140 क्या होगा, 180, यानी 144 आ गया आपका दशभुज का एक आंतरिक कोण। अब ये इन्हीं दोनों का अनुपात हमको निकालना है। इसीलिए अनुपात बराबर क्या होगा, षटभुज का आंतरिक कोण अनुपाते दशभुज का आंतरिक कोण। ठीक है, आप इसको यहाँ से निकाल सकते हैं। 12 दाएँ 120, 12 बढ़े 44 से 2 से कटेगा, 2 × 5 = 10, 2 × 6 = 12। ये आपका 5:6 आंसर होगा। आशा करते हैं यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। यदि इसमें कुछ कमी रह गई होगी तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमको सजेशन दे सकते हैं। धन्यवाद।